तो अभी कुछ टाइम पहले मैं अपनी आईजी की फीड पे स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ से मुझे पता चला कि यूजी चहल की वाइफ धनाश्री ने उनसे डाइवोर्स ले लिया है। तो मुझे लगा कि यूजी चहल ने या फिर धनाश्री ने या फिर किसी इनके लॉयर वगैरह ने कोई कन्फर्मेशन दी होगी कि हाँ इनका डाइवोर्स हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बेसिकली हुआ क्या था कि यूजी चहल ने और धनाश्री ने एक दूसरे को इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया था। तो वहाँ से लोगों ने एक अजम्पशन बना ली कि हाँ इन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया, अब डाइवोर्स होने वाला है, यूजी चहल की तो आधी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी ये। जो कि कुछ बात सच भी लगती है मुझे, बिकॉज पहले क्या होता कि हार्दिक पांड्या और नताशा का वो आया था कि हाँ भाई इनका डाइवोर्स होने वाला है, र्यूमर्स आए थे पहले, लेकिन फिर सबको लगा कि हाँ यार ये तो मजाक कर रहे हैं। मुझे भी लगा था मजाक कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे झूठ है, कुछ रियल में नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ बताया नहीं था। लेकिन बाद में कन्फर्मेशन होगी सब कुछ कि हाँ रियल में ऐसा हुआ है। देन बाद में मुझे भी यकीन हो कि हाँ ब्रो दैट्स ट्रू। अब यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है। यहाँ पर अभी ना यूजी ने कुछ बताया, ना धनाश्री ने कुछ बताया, ना इनके किसी थर्ड पर्सन ने कुछ बताया। सब कुछ अजम्पशन लगाई जा रही है आईजी पर, यूट्यूब पर कि हाँ इनका डिवोर्स हो गया है, और मुझे लगता है हो गया है, बिकॉज जहाँ पर आग लगी होती है वहीं से धुआं उठता है। अब बात करते हैं इनकी डाइवोर्स की। देखो जब ये शादी हुई थी, जब 4-5 पता नहीं कितने साल पहले, तब से मुझे पता था कि हाँ ये होएगा किस दिन, क्योंकि ब्रो पता लगता है कि हाँ ये दोनों कपल है साथ में टिकेंगे, और यही पता लगता है कौन सा कपल साथ में नहीं टिकेगा। जब इनकी शादी हुई थी तब से पता था, सबको पता है कि हाँ ये डाइवोर्स होने वाला है, और कोई भी हैरान नहीं है इसको लेकर कि हाँ डाइवोर्स हो गया। बल्कि उल्टा लोग तो मजाक बना रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, रील बन रही हैं। बेसिकली वीडियो में बात ये करने वाला हूँ कि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था तो बियर बाई सबका, धनाश्री और युजवेंद्र चहल के साथ, और वहाँ से मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो यूजी चहल है वो सिंप कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से धनाश्री बता रही है, अगर वो सब कुछ ट्रू है तो आई थिंक धनाश्री तो यूजी चहल को कभी एट द फर्स्ट प्लेस पसंद करती नहीं थी। वो यूजी चहल ही थे जो पूरा का पूरा एफर्ट डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बाद में उनको लगा कि हाँ भाई पैसे वाला बंदा है, कर लेते शादी, क्या फर्क पड़ता है, बाद में डाइवोर्स दे दूंगी। तो सबसे पहले उस पॉडकास्ट पे एक नजर डालते हैं। इन्होंने पहली बार फ्लर्ट कैसे किया? आपको वाइब मिली थी कि ही वाज अट्रैक्टेड और समथिंग? सो या यू कैन सी यहाँ पर धनाश्री बता रही है कि उनको वाइब मिली थी कि या ही इज अट्रैक्टेड, लेकिन यूजी चहल को ऐसा कुछ पता नहीं चला था कि मुझसे अट्रैक्टेड है नहीं है। लेकिन धनाश्री को सबसे पहले पता चला था कि यूजी चहल उनसे अट्रैक्टेड है। सो उन्होंने मुझे पूछा कि यार लॉकडाउन में भी तुम काम कर रही हो? सो आई वाज लाइक हाँ, आई हैव टू बी बिजी, यू नो, आई यूज्ड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, ये वो, या खुद के वीडियोस बनाने या कुछ यू नो क्रिएटिव काम कर लिया। तो लाइक नहीं, सैटरडे मैं दोस्तों के साथ बैठती हूँ, हम वर्चुअली मिलते हैं एंड देन यू नो वी लाइक टॉक एंड यू नो अनवाइंड। तो ही वाज लाइक कैन यू गिव मी वन सैटरडे ऑफ योर्स? नाउ लुक एट दैट। मतलब ये लाइन सुनने में क्रिंज लग रही है और काफ़ी सिंप भी लग रही है, और उसको भी उसी टाइम पर ये लगा होगा। बट देखो एक चीज़ को समझो, मान लो कोई सुंदर लड़की है, अब वो तुमसे चाहे अजीब बातें करे, कैसी बातें करे, तुम उसकी हाँ में लाते हो कि हाँ जी ठीक है। वैसे ही एक सुंदर लड़की है अब, और एक अमीर आदमी है। अब वो कुछ ही बात करेगा तो वो लड़की की तो कहेगी, क्योंकि लड़की को तो पैसा दिख रहा है वहाँ पे, तो वो कहेगी हाँ अच्छी बात है, हाँ सही कह रहे हो आप। अब वो क्रिंज है, लेकिन उसको चाह के भी वो नहीं लगेगा। I was like, oh. तो रिएक्शन देखो यहाँ पर, ओ। And then I told my mom कि ऐसा है, तो मेरी मॉम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था, knowing me, गया स्टूडेंट। Because I never used to like talk to my students, you know, work is work. ये देखो वो कह रही कि ये तो गया। उसकी मॉम ने कहा, एंड यू नो सबको आइडिया था भाई, इसकी मॉम को सबको पता था कि हाँ एक दिन ही होने वाला है। ये कोई यू नो हैरानी की बात नहीं है कि डाइवोर्स हो गया, ये हो गया। बिकॉज जिस तरीके से ये बता रही है, यूजी चहल तो कुछ बोल नहीं रहा बीच में कि हाँ ये गलत बता रही है, सही बता रही है, वो कुछ नहीं बता रहा, मतलब सही बता रही होगी। एंड इसका मतलब ये है कि यूजी चहल डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन द पास्ट अबाउट वुमेन, गर्ल्स। बिकॉज होता है भाई, सब लड़कों में ऐसा होता है। अभी भी तुम भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़कियों का। थिंक ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए तुम्हें, बट उस वे में नहीं कि हाँ भाई तुम सिर्फ लड़कीबाजी कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे। अपने दिन का, अपने हफ्ते का तुम थोड़ा सा टाइम लगा सकते हो, निकाल सकते हो, एंड वहाँ पर एक्सपीरियंस ले सकते हो। जितना हो सके लड़कियों से बात करो। मैं ये नहीं कहता सारा दिन ही ये करते रहो, बट जितना हो सके उतना करो, जितना तुम्हारे टाइम में सेट बैठ रहा है। बिकॉज तुम्हें उससे एक्सपीरियंस मिलेंगे। जब तुम्हारे पास बहुत सारी वुमेन से तुम बात कर लोगे, तुम्हें पता होगा कि हाँ ये किस तरीके से काम करती हैं, कैसे करती हैं, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और यहाँ से पता चल रहा है कि चहल को कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, उसने सिर्फ इतना देखा किया शी इज़ ब्यूटीफुल। एंड तुम भी ये चीज़ सोच के दे सकते हो कि मान लो अब तुम यूजी चहल हो एंड तुम धनाश्री से मिल रही हो,
और तुम वहाँ पर ऐसी लाइन बोल रहे हो कि कैन यू गिव मी वन सैटरडे फॉर योर एंड लाइक तुम खुद देखो कितना इमेच्योर लग रहा है। पता चल रहा है कि कोई बंदे को पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं रहा है एंड विच इज़ लाइक बैड थिंग। और लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, अब उसने अपने करियर पे फोकस किया, वो भी अच्छी बात है, बट आई थिंक बैलेंस होना ज़रूरी है हर चीज़ में। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर तुम किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हो तो फिर तुम कभी भी अपने पैसे को दिखाकर मत आओ। हाँ, तुम पैसे दिखाकर हुकअप जरूर कर सकते हो, सेक्स जरूर कर सकते हो, बट कभी भी रिलेशनशिप में अगर तुम आना चाहते हो और तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो कभी भी उसे पैसे दिखाकर मत लाओ, क्योंकि अगर पैसे दिखाकर आएगी तो पैसे लेकर जाएगी। और तुम्हें पता है ये केस, हार्दिक पांड्या के, दिनेश कार्तिक का केस, मोहम्मद शमी का केस, अभी ये यूजी चहल का केस, यू नो वेरी वेल। सजेस्ट यू वन थिंग, अगर तुम कभी भी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तुम सोचते हो कि भाई इसके साथ तो मुझे फ्यूचर में जाके शादी करनी है, तो एक्ट लाइक ब्रोक। अब मैं ये नहीं कहता कि सच में गरीब हो जाओ, बट कभी कभी ऐसा करो कि हाँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देन इसका बिहेवियर में चेंज देखो। अगर उसके बिहेवियर में ऐसे चेंज आ रहा है कि यार तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास तो वो नहीं है, ऐसे नहीं है, देन वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर उसके बिहेवियर में थोड़ा सपोर्टिव चेंज आ रहा है कि कोई बात नहीं, हम साथ में मैनेज कर लें, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ, इस तरीके का बिहेव कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में भी वो तुम्हारे साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं करेगी और तुम भी यूजी चहल की तरह बन के नहीं रह जाओगे। अब कई लोग कहेंगे कि भाई यूजी चहल डोंट लुक गुड, तो इसकी वजह से उसका डाइवोर्स हुआ, इस वजह से धनाश्री उसे पसंद नहीं करती थी, बट दैट्स नॉट ट्रू। अब लुक्स भी क्या है, तुम एक चीज़ देखो, लुक्स भी अगर मान लो कोई लड़कियाँ हैं, मान लो तुम आज गुड लुकिंग आदमी हो, तुम 10x10 6 फुट 7 इंचेस मैन हो, अब लड़कियाँ तुम्हारे पास आएंगी, बट वो अब आएंगी तुम्हारे लुक्स के लिए, जैसे पैसे के टाइम पे आ रही थी। अब मान लो तुमने एकदम से लुक्स खो दिए तो वो लड़कियाँ सारी चली जाएंगी। एंड लुक्स आर टेम्पररी, बट जस्ट नीड टू फाइंड अ बैलेंस मनी एंड लुक्स के बीच में। मैं इसका एक पार्ट 2 ही बनाऊंगा, अगर मुझे और बातें करनी होगी। लेट मी नो इन द कमेंट अगर तुम्हें चाहिए तो, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस, बाय।